अच्छा जी, आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद आई के। आज क्लास 9 का केमिस्ट्री है। टॉपिक है फ्री रेडिकल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन फ्री रेडिकल विद एग्जांपल्स, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो फ्री रेडिकल हमारे पास, फ्री रेडिकल बेसिकली क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम which have odd number of electrons। वो एटम्स ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप ऑफ एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके पास क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये फ्री रेडिकल फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लिखता हूं यहां पर CH4 है। ठीक है, तो CH4 अगर हम इसको यहां पर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बना, उनका कार्बन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक एटम जब भी स्टेबल होते हैं, आपको पता है जब एटम स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो वो ऑक्टेट रूल से या पूरा करेंगे अपने वैलेंशियल में, या 8 इलेक्ट्रॉन रखेगी, और या डॉपलेट रूल को पूरा करेंगे यानी अपने वैलेंशियल में या 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तब ये क्या हो जाएंगी, स्टेबल बन जाएंगी। अब इस कार्बन की वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 4 है, इनको अपने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इनको मजीद 4 रिक्वायर्ड है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उनको मजीद 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, जरूरत है। ठीक है, यानी 4 इनके वैलेंशियल में है और ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये अगर मैं CH4 तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए जब भी ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आपको पता है बॉन्ड है, उनका हाइड्रोजन और कार्बन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर की है। ठीक है, अब ये अगर ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, ये बॉन्ड जब ब्रेकअप हो जाए तो ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी इसका हो जाएगी होमोलाइटिक ब्रेकेज। इसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक ब्रेकेज। होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब ये है, होमो मीन सेम, ब्रेकेज में ब्रेकअप होना। अब उनके इसके रिजल्ट में, यानी ये जो दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगी और ये अपना शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन यानी वापस लेके जाएंगे, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज। और ये ब्रेकेज जो होते हैं ये सनलाइट की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, सनलाइट की वजह से ये बॉन्ड्स क्या होता है, ब्रेकअप हो जाते हैं। ये याद रखिए फ्री रेडिकल जो होते हैं ये हमेशा होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की रिजल्ट में बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट जहन में याद रखिए कि ये फ्री रेडिकल जो होते हैं और कोवेलेंट वो बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगी, यानी ये यहां से इस तरह निकल जाएंगी, और इसको फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए ओवर द स्पीशीज हम क्या डालते हैं, डॉट लगाते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास ये जो अब यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, जबकि यहां पर हमारे पास CH3 रह गया, तो इस CH3 के ऊपर इस तरह क्या फ्री रेडिकल बन जाएंगी, और हाइड्रोजन भी इस तरह फ्री रेडिकल यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहां से निकल जाएगी। अब अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास Cl2 है, क्या है, Cl2 है, ये भी हमारे पास क्या है, इसके बीच में यानी इस तरह की बॉन्डेड है। अगर मैं इसको इस तरह को यहां पर इसमें इस हाइड्रोजन की क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है, क्लास से मैं इसको शो करता हूं, और 2 ये 6 हो जाएंगी, और इसने यहां पर ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये इधर शेयर कर देंगे। इस तरह इस क्लोरीन के वैलेंशियल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी उनको भी अपने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी यहां पर आपस में अपना 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो दोनों का हमारे पास क्या हो जाएंगी,
डब्ल्यू टू यानी आपस में सातवां इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी। इसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद दोनों की क्या हो जाएंगी, ऑक्टेट्यूल पूरा हो जाएंगी। अब इसके बीच में ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखिए, ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन, यानी यहाँ पर ये जो बॉन्ड है क्लोरीन यहाँ पर ये शेयर किया इलेक्ट्रॉन है, इसकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होने के बाद इसका भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं और इसका भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं। उधर भी मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया और इधर यहाँ पर भी उनका बॉन्ड्स ब्रेकअप हो गया। अब उनको ये जो फ्री रेडिकल है, एक पॉइंट ध्यान में याद रखिए, ये होते हैं फ्री रेडिकल होते हैं रिएक्टिव स्पीशीज। क्या होते हैं, रिएक्टिव स्पीशीज, यानी ये ऐसे हालात में आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड के ब्रेकेज, होमोलाइटिक ब्रेकेज के बॉन्ड ब्रेकअप होने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक बात हमेशा ध्यान में याद रखिए कि होमोलाइटिक ब्रेकेज यानी फ्री रेडिकल बनते हैं सनलाइट की वजह से, यानी सनलाइट की वजह से बॉन्ड्स का ब्रेकअप होना, वैसे खुद ब खुद ब्रेक नहीं होते, सनलाइट की वजह से ये बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं। ये दोनों अपने जो शेयर किया इलेक्ट्रॉन वापस देते हैं, उनका होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जाते हैं। और ये यानी सनलाइट का मतलब यह है कि सनलाइट की वजह से जो बॉन्ड यानी यूवी लाइट्स की वजह से भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं या सोलर वेंट होते हैं, इसकी वजह से इस बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो जाती है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगी, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, अब इधर भी फ्री रेडिकल है और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो था वो मिथाइल था, इधर हमारे पास मिथाइल का और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर एक के निकलने के बाद इसके पास मतलब अपना जो शेयर चौथा इलेक्ट्रॉन इस शेयर का वो दोबारा आ गया। तो अब इस कार्बन के पास है एक इलेक्ट्रॉन उधर, एक इधर और एक इधर। अब इसके ऊपर क्या है, मतलब उसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर 4 थे, यानी 5वां 6वां और ये 7वां, अब 8वां इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए। तो ये जो फ्री रेडिकल का मतलब है कि अभी भी इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसका जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन का मैंने आपको बताया था कि इसका उनको फ्री रेडिकल नजर आ रही है, फ्री रेडिकल रिएक्टिव स्पीशीज, तो ये जाएगी, उनका यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब रह गया, उनका 7 है और यहाँ पर उनके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को मतलब यहाँ पर चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह, ये जो फ्री रेडिकल है ये उनके ऊपर जाके अटैक करेंगी और इनके साथ बॉन्डेड हो जाएंगी। तो हमारे पास CH3, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर को इस तरह कहूँगा, ये Cl है और ये हमारे पास भी Cl है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्टिव स्पीशीज है। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 और यहाँ पर एक क्लोरीन अब आके ऐड हो गया, यानी मिथाइल क्लोराइड प्लस। अब ये हाइड्रोजन भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, तो ये भी दोनों आपस में इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, यानी ये इसके ऊपर जाके अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन की, हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगी HCl। तो ये हमारे पास क्या था, फ्री रेडिकल बन गया, यानी ये जो हमारे पास स्पीशीज हो गया, ये उनका जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इस तरह मैं देख सकता हूँ CH3Cl प्लस हमारे पास बन जाएंगी HCl। ये हमारे पास क्या था, होमोलाइटिक ब्रेकेज था, यानी फ्री रेडिकल था, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज था। और इसका हमने डिटेल में एग्जांपल किए कि इस तरह उनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, सनलाइट की वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकअप। तो ये फ्री रेडिकल थी। जरा मैं ब्रीफली दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ। एटम और फ्री रेडिकल वो होते हैं जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस एटम के पास कोई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं मैंने आपको बताया, ये जो किसी स्पीशीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पीशीज है CH3, यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह हम डॉट शो करते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इसके ऊपर इस तरह हम डॉट लाइट से, यानी जो डॉटेड होते हैं ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में फ्री रेडिकल बनते हैं और दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जब उनका बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से, तो यानी जो दोनों ने शेयर किया इलेक्ट्रॉन वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेते और इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को उनका अनपेयर्ड में, ये तो नहीं कहूँगा मेरे पास, एटम जब स्टेबल होते हैं यानी स्टेबिलिटी जब गेन करते हैं तो इसको या तो ऑक्टेट्यूल पूरा करेगा या डबलेट्यूल पूरा करेगा। इस मकसद के लिए ये क्या करते हैं, ये एटम बॉन्ड्स बनाते हैं।
तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो मीथेन का मैंने एग्जांपल दिया कि CH4 है लेट्स सपोज, तो इसने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किए, लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों का फ्री रेडिकल बन जाते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के बीच में भी हमने इस तरह, यानी क्लोरीन के बीच में भी इस तरह एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सातवां इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, उनका बॉन्ड भी इसी तरह ब्रेकअप हो जाते हैं जिस तरह इधर हुआ था हमारे पास मीथेन में। तो दोनों यहाँ पर भी अपना जो शेयर किया और सातवां इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करते हैं, शेयर किया इलेक्ट्रॉन वो दोबारा वापस लेते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, जब भी स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल बन जाते हैं याद रखिए, तो ये मतलब फ्री रेडिकल वैसे आजाद हालत में नहीं रह सकते, ये जाएंगे जरूर दूसरे के ऊपर, क्या करेंगे, अटैक करेंगे, यानी फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अब ये क्या पेयर में कन्वर्ट करेंगे। पेयर में कन्वर्ट करने के बाद पर ये क्लोरीन है, ये जाएंगे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगी मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल अबाउट, ये था फ्री रेडिकल के बारे में। और अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने ये बताना है, कमेंट सेक्शन में आप जाए और ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फ्री रेडिकल और आयंस में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल, ये आप लोगों ने जरूर इसका आंसर देना।